दोस्तों आज का वीडियो जो रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके घर को स्ट्रेंथ देती है, लगा लो आपको घर पे पकड़ के रखती है। तो हम बात कर रहे हैं सीमेंट की। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन सा सीमेंट हमें घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना चाहिए। तो उसमें जो 3 टाइप के सीमेंट रहते हैं, मैं आगे बात करने वाला हूँ क्या है क्या नहीं। तो उनमें से कौन सा आपको चूज़ करना है, और नेक्स्ट जो चेक आप करोगे कि जैसे आपके घर पे सीमेंट आ रहा है तो उसमें क्या क्या चेक्स आपको करने हैं कि आप चेक कर सको बिना लेबोरेटरी के कि जो सीमेंट है वो अच्छा है कि नहीं। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अभी मैं वीडियो शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। अभी हम बात करते हैं 3 टाइप के सीमेंट मोस्टली हम यूज़ करते हैं। ऐसे तो आपको 20 किस्म के सीमेंट मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। एक आ गया हमारा ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको लिख लो। दूसरा आ गया हमारा पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, और पीएससी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये चीज़ें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो है ओपीसी और पीपीसी। ओपीसी में हमारे आते हैं ग्रेड 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। एक जो ग्रेड हैं, ये ग्रेड क्या कहलाते हैं? ये ग्रेड उसकी स्ट्रेंथ कहलाते हैं कि उसकी ये स्ट्रेंथ है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब 1 mm का लेंथ और विड्थ इतना एरिया होगा, उस पर अगर हम 33 न्यूटन लोड डालेंगे तो वो उसको बेयर कर लेगा। ये उसकी स्ट्रेंथ होती है। और पीपीसी में इतना कुछ मेंशन नहीं किया होता कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है क्या नहीं। ऐसे तो मोस्टली कहा जाता है कि 33 ग्रेड की वो रहती है, लेकिन जो पीपीसी है वो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कभी कभार ओपीसी से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखी गई है। एक मैं सर्टिफिकेट भी आपको दिखाऊंगा, एमटीसी दिखाऊंगा वंडर सीमेंट का। उसमें उन्होंने जो चीज़ें देखी मैंने उनके एमटीसी में देखी, काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मैंने देख चुका हूँ। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता था हमेशा, सर हम स्लैब भरने वाले हैं, हमें उसमें कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए, प्लास्टर में कौन सा करना चाहिए और ब्रिक वर्क में कौन सा करना चाहिए। वो भी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा ही करूँगा। तो अभी हम बढ़ते हैं ओपीसी की तरफ। देखो ओपीसी जो सीमेंट रहता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जैसे मैंने कहा था बेस्ट सीमेंट की मैं बात करने वाला हूँ। बेस्ट तो सब होते हैं। अगर मैं ब्रांड की बात करूँ, 5 ऐसे बेस्ट ब्रांड मेरी अकॉर्डिंग, ऐसे तो सब चीज़ें सब सीमेंट अच्छे हैं मेरे अकॉर्डिंग। अल्ट्राटेक जो सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, एसीसी है, श्री सीमेंट और बीसीएल, ये 5 जो सीमेंट हैं ये काफ़ी अच्छे ब्रांड नेम है। इनकी काफ़ी अच्छी मार्केट है इंडिया में। और हम अपने क्लाइंट भी हमें यही बोलते हैं कि इन्हीं को यूज़ करना है, और हम भी सुजेस्ट करेंगे यही यूज़ करो, क्योंकि इन्होंने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए जो क्वालिटी है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, और इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये 5 सीमेंट जो मैंने नाम लिया, आप इसमें जा सकते हो। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ है, आपको इसमें ओपीसी सीमेंट यूज़ करना है कि पीपीसी, वो कैसे चूज़ करें वो मैं बताऊंगा। उसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं अगर ओपीसी की, तो ओपीसी जो रहता है वो आप यूज़ कर सकते हो कहाँ पे? जो हमारे स्ट्रेंथ, जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, हमारा बीम है, हमारा कॉलम है, हमारी स्लैब है। लेकिन स्लैब में आप पीपीसी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ रीज़नों से हम नहीं उसको यूज़ करते हैं और कुछ रीज़नों से हम यूज़ करते हैं। पहले मैं चीज़ बता दूं आपको, जहाँ भी स्ट्रेंथ की बात हो, क्योंकि ग्रेड हमें देखने को मिलते हैं सिर्फ इसमें ओपीसी में 33 में, 43 और 53 ग्रेड, मतलब इसकी स्ट्रेंथ हो गई। तो हमें जहाँ भी लोड बेरिंग होगा वहाँ हमें ओपीसी 53 ग्रेड यूज़ करना है। और ब्रांड उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, जो 5 ब्रांड मैंने बताए। तो हमारा हो गया क्लियर कि हमें कहाँ यूज़ करना है ओपीसी, जहाँ पे हमें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होगा। लेकिन स्लैब में आप पीपीसी भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने मोस्टली जो रेजिडेंशियल घर रहते हैं वहाँ पे पूरे घर में, कंप्लीट घर में, कई आर्किटेक्ट और कई सिविल इंजीनियर पीपीसी यूज़ करवाते देखे। तो पीपीसी भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि ओपीसी का क्या है, आपको इंस्टेंट वो दिखा देगा कि उसकी जितने भी ग्रेड का आप यूज़ करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि 33 उसकी स्ट्रेंथ होने वाली है, 53, 43 वो विद इन 28 डेज में आपको बता देगा कि इतनी स्ट्रेंथ गेन हो चुकी है। लेकिन जो पीपीसी सीमेंट है उसकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन होती है, और 53 ग्रेड से भी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है। और ओपीसी की भी जो स्ट्रेंथ देखी जाती है 53 ग्रेड की 70 मेगापास्कल तक उसकी स्ट्रेंथ देखी गई है। और ऐसा ही केस में पीपीसी के केस में भी हुआ है, 56, 70, 80 तक उसकी स्ट्रेंथ देखी गई है विद इन टाइम। क्योंकि जो ओपीसी होता है वो 28 दिन बाद अपनी स्ट्रेंथ दिखा देता है, इतनी स्ट्रेंथ है। लेकिन जो पीपीसी है अगर उसको टाइम के साथ
मतलब 10 साल बाद 15 साल बाद चेक करोगे तो उसकी काफ़ी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। और अभी हम बात करते हैं इनका दोनों का कंपैरिजन करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है, मतलब सीमेंट क्या करता है, पानी यूज़ करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन करने, हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए, उसी की वजह से जो क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी दिखेंगे। और ओपीसी के केस में आपको क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। जैसे भी आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करोगे अपनी स्लैब में, तो उसके अगले दिन या विद दिन 1 घंटे के बाद क्या होगा, आपको क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे। वो श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं। लेकिन अगर आप पीपीसी यूज़ करते हो, पीपीसी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है मोस्टली दोनों का सेम ही है 600 मिनट, लेकिन उसमें आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप पीपीसी सीमेंट स्लैब में यूज़ करते हो अल्ट्राटेक का या अंबुजा का, तो आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे, लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन ओपीसी में ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ, एक डिफरेंस बताता हूँ दोनों में। एक फाइनेंस चीज़ होती है सीमेंट को चेक करने के लिए, फाइनेंस एक टेक्निकल वर्ड है, फाइनेंस उसकी। तो अगर हम बात करें जो ओपीसी सीमेंट होता है उसकी फाइनेंस होती है 225 स्क्वायर मीटर पर केजी। मतलब अगर हम उसे बिखारेंगे फैलाएंगे, 1 केजी सीमेंट 225 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर लेगा। लेकिन वो हाई परमिएबल रहता है और लेस ड्यूरेबल रहता है। मतलब हाई परमिएबल क्या, अगर उसमें हम पानी डालेंगे वो जल्दी पानी सोख लेगा, जगह वॉइड्स कम होंगे, वॉइड्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन जो उसका फाइनेंस होता है पीपीसी का, वो होता है 300 स्क्वायर मीटर पर केजी। मतलब हाई फाइनेंस उसका होता है, लो परमेबिलिटी होता है, मतलब उसमें पानी घुसता नहीं है, क्योंकि वो वॉइड्स में घुस गया होता है, वॉइड्स उसमें बचते नहीं उससे कंक्रीट में। इसीलिए क्या होता है, उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, पुराने आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, कुतुब मीनार जो भी है, उसमें वाइट कलर का आप चूना देखते हो। मेरे को काफ़ी कमेंट आते थे, सर वो चीज़ क्या है, क्यों इतने टाइम तक रुका है? वो यही है जो वोल्केनो फ्लाई ऐश आती है। आजकल भी जो पीपीसी सीमेंट है, मोस्टली पीपीसी सीमेंट है क्या, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, फ्लाई ऐश की जाती है। 20 से 30% पीपीसी में फ्लाई ऐश होता है। और वही फ्लाई ऐश है जिसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज हो जाती है। अगर हम पुराने स्ट्रक्चर कोई भी देखते हैं, पैलेस देखते हैं, किले देखते हैं, पुराने मोमेंट्स देखते हैं, तो उनकी लाइफ क्यों अभी मतलब 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल से वो ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं, बिना सरिये के, कोई सरिया उसमें यूज़ नहीं किया है, फिर भी वो कैसे खड़े हैं, वो फ्लाई ऐश की। क्योंकि पहले क्या होता था, काफ़ी चीज़ें यूज़ करते थे, चूना करते थे, वोल्केनो फ्लाई ऐश यूज़ करते थे, ये चीज़ें यूज़ करके ही वही हुआ है। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो पीपीसी है वो भी किससे बनता है, फ्लाई ऐश से। और अगर आप फ्लाई ऐश यूज़ करते हो घर में, तो उसकी स्ट्रेंथ और लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर ऐसे हम बात करें, जो हमारी घर की लाइफ होती है वो आजकल काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी पोल्यूटेड है और अच्छे सीमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, हमारा कोई 80 से 90 साल मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो 40 से 50 साल बाद भी आपको देखोगे आपके घर में क्रैक्स पपड़ी बन के निकलने लग पड़ती है। तो वही होता है, अगर आप सीमेंट अच्छा यूज़ नहीं करोगे तो होगा क्या, थोड़े वॉइड्स रहेंगे और पानी, मॉइस्चर या हवा घुस जाएगी, और जो सरिया आपका होगा उसको डिटोराइट करने लग पड़ेगी। उधर से होगा सरिया में पपड़ी बनती है, फिर उसके बाद वो जो बॉन्ड होती है प्लास्टर और सरिये में, वो बॉन्ड टूट जाती है और आपका प्लास्टर जो होता है नीचे पपड़ी बन के गिरने लग पड़ता है, उधर से ही आपका घर वीक हो जाता है। तो हमेशा आपको जो सीमेंट यूज़ करना है, अपना ओपिनियन में बताऊँ, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट करो, काफ़ी अच्छा सीमेंट है। जो बड़ी बड़ी ब्रिजेस हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें तो ओपीसी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन घर के लिए अगर आप पीपीसी सीमेंट यूज़ करते हो किसी अच्छी कंपनी का, तो आपकी स्लैब या घर को कुछ नहीं होगा। तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि ओपीसी अच्छा है या पीपीसी। देखो, ओपीसी अपनी जगह है और पीपीसी अपनी जगह है, और मेरा ओपिनियन अपनी जगह। मैं कहता हूँ पीपीसी यूज़ करो, ओपीसी उनको यूज़ करने दो जो बड़ी बड़ी कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं। बाकी पीपीसी की लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, पीपीसी सस्ता भी है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पीपीसी काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, किससे, इससे। और ओपीसी में केमिकल रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई भी केमिकल एरिया में अगर आप ओपीसी यूज़ करोगे, वो रिएक्ट काफ़ी जल्दी होता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, पीपीसी ही यूज़ करना है। चलो, ये आइडिया हमें लग गया कि हमें कौन सा सीमेंट यूज़ करना है। लेकिन अब जो मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, ये आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो, उनकी हेल्प से भी हम चेक कर सकते हैं कि सीमेंट सही है या आपका गलत। को जैसे सीमेंट उतर रहा है, तो फिजिकली हमें देखना, उसको देख के कैसे चेक करना है कि सीमेंट सही है या खराब है। फिर उसके बाद जैसे ये खत्म होगा, उसके बाद हम करेंगे ये टेस्ट, बेसिक टेस्ट, जो आप घर पे भी कर सकते हो, कोई लैब की जरूरत नहीं है। बेसिक टेस्ट करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि सीमेंट सही है या खराब है।
देखो, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, जिस मैन्युफैक्चरर के नाम का आप सीमेंट मंगवा रहे हो, आप एसीसी का सीमेंट मंगवा रहे हो, आप अंबुजा का मंगवा रहे हो या अल्ट्राटेक का, इस पे वीडियोस हैं कि कौन सा कंपनी का अच्छा सीमेंट है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ आपको चेक करनी है। हमने मंगवाया एसीसी का सुरक्षा, ठीक है, और ये क्लियर हो गया कि आपने एसीसी का उस पर देख लेना है कि नाम सही से लिखा है, क्योंकि अभी रिसेंट काफ़ी कंपनी अल्ट्राटेक का, एसीसी का नाम लेके कुछ डुप्लीकेट कंपनी सीमेंट बना के बेच रही है, मतलब बैग वही अंदर माल दूसरा। तो ये चीज़ देख लेना है, आपको चेक कर लेना है। डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है सीमेंट में, इतनी ज़्यादा डुप्लीकेसी हो गई कि बचना मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज़ चेक करना है। दूसरा, उस पर ISI मार्क जो तो होता है, वो IS मार्क देखना है वो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। देखो, बना भी होता है लेकिन उसका सेम जैसे सामने आप वीडियो में देख रहे हो ऐसा होना चाहिए, और उसके नीचे लिखा होता है कि IS ये फॉलो करना है, IS 1987 या जो भी है, ये सामने आप देख रहे हो लिखा हुआ है। तो ये चीज़ देखने की उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, क्योंकि IS मार्क ही हमें बताता है कि ये सीमेंट पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ बना है, कि हमने इसको अगर 33 ग्रेड बनाए या 43 ग्रेड बनाए या 53 ग्रेड बनाए, ये उसी ग्रेड का सीमेंट है। ये चीज़ देखना है। नेक्स्ट चीज़ देखनी है, आपने ग्रेड कौन सा मंगवाया था। देखो, ग्रेड काफ़ी मैटर करता है। एक ग्रेड OPC सीमेंट होता है, एक होता है PPC। मेनली हम यही दो यूज़ करते हैं, ऐसे तो बहुत टाइप होती है सीमेंट की। तो OPC हो गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, PPC हो गया पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट। आपने उसमें से जो भी मंगवाया आपने उसको चेक कर लेना है। हमने मंगवाया था पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, तो हमने देख लिया यहाँ पे लिखा है फ्लाई एश बेस्ड PPC सीमेंट, ठीक है। PPC सीमेंट प्लास्टर वगैरह, मतलब PPC सीमेंट में क्रैक नहीं आते हैं। तो और अगर आप किसी बीम कॉलम के लिए यूज़ कर रहे हो तो 53 ग्रेड यूज़ करो। कितना, 53 या 43 ग्रेड, वो भी आपके बैग पे लिखा रहेगा, वो चीज़ देख लेनी है। ये हो गया देखने से। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको चेक करनी है, आपने 50 बैग मंगाए, 100 बैग मंगाए, सामने 50 बैग है, हमने इसमें से कोई भी एक बैग उठाया, उसका वेट कर लिया, और हमने 50 kg का बैग हमारा स्टैंडर्ड यहाँ आ रहा है JNK में, तो हमने देख लिया कि 50 kg मिल रहा है तो एक्सेप्टेबल है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, इसमें से आधा किलो सीमेंट निकाल देते हैं, तो वो भी कितना फ़र्क पड़ता है आपको पता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो देखना है कहीं बैग में हुक वगैरह तो नहीं मारी है, हुक मारी होगी तो मतलब उसमें से सीमेंट निकाला गया है, तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। नेक्स्ट चीज़ करनी है जो MRP होती है, वो MRP कितनी लिखी हुई है उस पर, तो वो MRP चेक कर लेनी है। 450 है, 500 है, ये हमें 440 रुपये का बैग मिला सीमेंट का ACC का, क्योंकि ये जो सीमेंट है स्पेशल बनता ही किसके लिए, हिमाचल प्रदेश और JNK के लिए। इस पर लिखा भी है सेल ओनली फॉर जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल। तो ये सीमेंट भी आपको देख के चेक करना है। नो हुक, उस पर कोई हुक नहीं होनी चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेट। जो इस पे डेट लिखी होती है वो आपको मस्ट चेक करनी है कि ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट तो नहीं है। 3 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट हो तो वो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती जाती है। एक्सपायरी डेट में पहली वीडियोस बनाई थी, उसमें एक्सपायरी डेट लिखा था, लेकिन होता क्या, एक्सपायर नहीं होता, उसकी स्ट्रेंथ डे बाय डे कम होती जाती है। ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे आपको डेट चेक करनी है कि 3 महीने पुराना नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ट्रिकी सा होता है। डेट, वीक, मंथ, ईयर ऐसे लिखा होता है कि आपको समझ थोड़ा कम आएगा। नॉर्मल पर्सन ऐसे तो समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल वे से लिखा होता है, वीक लिखा होता है, मंथ लिखा होता है, तो वो समझने में दिक्कत होती है। तो उसको अच्छे से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर वीडियो डालूंगा। इस वीडियो में मैं बता सकता था लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए नहीं डाला। ये हो गया हम कैसे देख के चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सीमेंट है वो अच्छा है कि नहीं। और एक चीज़ और चेक कर लेनी है कि वो जगह कौन सी है, कहाँ से वो मैन्युफैक्चर हुआ है, वो चीज़ें भी बैग को देख के आइडिया लग जाएगा। अभी हम फिजिकल टेस्ट करेंगे कि वो सीमेंट अच्छा है या ख़राब है, वो फिजिकल टेस्ट अभी आप देखो। तो सबसे पहला हमारा टेस्ट है कलर टेस्ट, ठीक है। सामने देख रहे हो हमारा सीमेंट पड़ा हुआ है, तो इससे कैसे पता चलेगा ये सीमेंट अच्छा है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आप मतलब सीमेंट का कलर होना चाहिए ना, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। और जो उसका जो अच्छा सीमेंट रहता है उसका कलर कौन सा रहता है, ग्रे कलर रहता है, और थोड़ा थोड़ा मतलब ग्रीनिश दिखेगा। धूप में रखोगे उसको वो थोड़ा ग्रीनिश दिखेगा। तो पहला टेस्ट ही ये होता है कि आप कलर से देख सको, मतलब अगर जैसे सामने सीमेंट है, ये बेस्ट सीमेंट है, इसका ग्रेइश ग्रीन कलर है तो ये बेस्ट है। दूसरा चीज़ क्या देखना है आपको, उस पर IS मार्क होना ही चाहिए। और देखना है जो मतलब यूज़ कर रहे हो, अगर पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं तो वो देख लेना, पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हो यहाँ कौन सा। नेक्स्ट चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो क्या है, उसकी डेट, मतलब उसकी मैन्युफैक्चर डेट आपको पता होनी चाहिए। 21
8/2 मतलब 21 होगी इसकी डेट, वीक और उसका मंथ। और इसने भी लिखा कि आपको मतलब अगर आप सीमेंट यूज़ करोगे 3 महीने पुराना, मतलब उसी मैन्युफैक्चर से 3 महीने के अंदर आप उसको यूज़ करोगे तो वो बेस्ट सीमेंट है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी सब कुछ बेस्ट होगी। क्योंकि क्या होता है मतलब सीमेंट की एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। और मतलब इसने लिखा है कि अगर 90 दिन के बाद आपको सीमेंट यूज़ करना है तो उसका टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट करवा लेना है कि वो सीमेंट काम करने लायक है कि नहीं है। क्योंकि जो भी सीमेंट होता है ना, मतलब उसके 90 दिन बाद उसका क्या होता है, स्ट्रेंथ कम होने लग पड़ती है। और अगर आप उसको यूज़ करोगे 3 महीने पहले, मतलब उसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है उसके 3 महीने में उसको यूज़ करोगे तो वो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी देगा। तो ये चीज़ आपको जब भी सीमेंट लेने जाओ उसको ये चीज़ आपको चेक करनी है। और हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो रहता है वो कौन सा है, हमारा लम्प्स टेस्ट। मतलब चेक करना है कि उसमें कोई लम्प्स तो नहीं, मतलब थोड़े थोड़े बड़े बड़े टुकड़े तो नहीं बने हुए हैं। अगर टुकड़े बने हुए हैं तो मतलब उसमें पानी टच हो गया है और हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो वो भी सीमेंट आपको काम करने लायक नहीं है, उसको हमेशा रिजेक्ट कर ही देना है आपको। अगर थोड़ा बहुत होता है वो चलेगा। तो अगला टेस्ट है हमारा फ्लोर टेस्ट। इसमें क्या करना है, आपने थोड़े सा पार्टिकल लेना है, मतलब थोड़ा सा हाथ में सीमेंट लेना है, उसको पानी में बकेट लेनी है या कुछ भी आपका अवेलेबल है जो, उसमें थोड़ा फेंकना है। अगर एकदम से सीमेंट उसमें डूब गया तो मतलब वो सीमेंट रिजेक्टेड है, काम करने लायक नहीं है। मतलब वही मैंने कहा, लम्प्स बन गए होंगे, वो डूब जाएंगे एकदम से। तो ये टेस्ट पास करने के लिए इसको क्या करना होगा, तो पहले थोड़ी देर इसको, जो भी आप सीमेंट फेंकोगे थोड़ी देर फ्लोट करेगा, उसके बाद डूब जाएगा तो वो सीमेंट आपका काम करने लायक है, वो मतलब अच्छा सीमेंट होगा। जो एकदम से डूब जाएगा वो रिजेक्टेड। और ये टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सामने देख रहे हो मैंने ग्लास का पीस लिया, जो अवेलेबल मटेरियल था मैंने उसी पे टेस्ट ये किया हुआ है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ एक ग्लास का पीस था छोटा सा। इस टेस्ट में क्या करना है, हमारा टेस्ट का नाम है सेटिंग टेस्ट, मतलब सेटिंग टाइम चेक करना है उसका। मतलब एक पेस्ट लेनी है, थोड़ा सा सीमेंट लेना है, थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स कर लेना है। और जो आप उसको सीमेंट बनाओगे उसको क्या करना है, पेस्ट को पानी में मस्ट कर देना है, मतलब उसमें पानी में डाल देना है और उसको छोड़ देना है। और फिर आके इसको 24 घंटे बाद आपको चेक करना है कि उसमें कोई क्रैक आया नहीं। तो इस टेस्ट का करने का फंडा क्या है, मतलब क्या देखना है आपने उसको जब आपने इन्वर्स कर दिया, उसको 24 घंटे बाद निकाला तो उसमें कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए, मतलब उस सीमेंट में, और वो सीमेंट सेट होना चाहिए। तो मैंने टेस्ट किया और 24 घंटे के बाद, मतलब दूसरे 24 घंटे बाद देखा उसको, तो उसका हमें क्या रिज़ल्ट मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मतलब अभी वाटर में पड़ा हुआ है, ये मैंने निकाल के रख दिया। तो इसमें क्या हुआ था, हमारा सेट तो हो गया था, थोड़ा बहुत सीमेंट निकला था और क्रैक भी नहीं आया था। मतलब ये हमारा सीमेंट काम करने लायक है, क्योंकि देखो ये सामने कोई क्रैक नहीं है और सेट भी हो गया था। इतनी पेस्ट ली थी, थोड़ा बहुत तो मतलब वो पानी में वो मिल गया, बाकी उसमें कुछ भी नहीं था और ये सीमेंट हमारे काम करने लायक था। तो ऐसे ही आप टेस्ट कर सकते हो उसका, मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे भी आपको पता चलेगा कि वो सीमेंट काम करने लायक है नहीं। तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा अडल्ट्रेशन टेस्ट। तो इसमें क्या रहता है, मतलब थोड़ा सा सीमेंट आपके मतलब 2 फिंगर में लेना है या हाथ में लेना है, उसको रब करना है। अगर वो रब में मतलब स्मूथ लगा तो मतलब वो टेस्ट पास है, मतलब वो सीमेंट काम करने लायक है। तो अगर हाथ में लगा तो मतलब उसमें सैंड या कुछ मिक्स हुआ है, वो काम करने लायक नहीं है। अडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर दूसरा सब्सटेंस उसमें मिल गया वो ख़राब हो गया चीज़। और नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टेम्परेचर टेस्ट। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सीमेंट लेते हैं या सीमेंट के बैग में हाथ डाल के देखते हैं कि अगर वो सीमेंट मतलब हॉट हुआ, मतलब गर्म हुआ पकड़ने में या हाथ डालने में, तो वो सीमेंट काम करने लायक नहीं है, उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मतलब पानी लग चुका है बैग में, वो सीमेंट खराब हो चुका है, उसमें लम्प्स बन गए होंगे, वो काम करने लायक वो नहीं रहा। और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो।